हमसे फ्री में फोकट में जो काम करवा रही है उसके बदौलत हमें कुछ मानदेय दिया जाए। कम क्यों दे रहे हैं, क्या वजह, इतना दोगले व्यवहार क्यों रहे साथ में? और अशोक गहलोत जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे जायज है, आपकी मांगों को हम विचार करेंगे, आप घर चलो। और कम से कम 38 दिन गुजरात रिहा और 2 दिन में जेल भी रिहा। सरकार ने अपना धंधा खोल रखा है कि मन में आए उस इंसान को ही मित्र दे दो। आप मानोगे नहीं, इन लड़कों को फोन पे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आइए फोन कर रहे हैं, तेरे को पंचायत से निकाल देंगे। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। फिलहाल आप मौजूदा झुंझुनू का जयपाड़ी गांव के अंदर और थार मेरे पीछे एक इमितर की जगह प्लस की जगह मशीन बता दिखाई दे रही होगी और चारों मेरे जगह आदमी बैठे हैं। यही इमितर ऑपरेटर आपने बोल सका और अन की जगह कहानी है वह सरकार यह कर रखी है कि खायो पियो की बात को बिल लागो 10,000 को, यानी कि मिलान की बात को और साथ में जो काम में हिसाब से ले जाए फोकट का मायने। और पीछे बताया जाएगा कि काफी आदेश हिसाब का भी निकाला गया है कि अगर अटेंडेंस नहीं लगाओगा जरा पैसा काट ले जाएगा। तो सरकार से थोड़ा सवाल ही होगा कि पैसा दे रहे कोने होते तो काटोगा कहने आपसे घर से देगी, ये काम के हिसाब से करेगा। और काफी उनको दर्द है, आप सुनने का प्रयास करांगा कि के वजह से पूरे एकटा है पूरा आप कह पूरा झुंझुनू जिला का हर ग्राम पंचायत का जगह मित्र का जगह ऑपरेटर ही हो रहा है और आपकी जो तकलीफ है वो बताने के प्रयास कर रहे हैं। नाम जयप्रकाश सेन है साहब, मैं मित्र यूनियन जिला अध्यक्ष हूँ, झुंझुनू जिला से। जिला अध्यक्ष हो? हाँ जी साहब। क्या तकलीफ है आज बताओ कि किस चीज के लिए बढ़ाया है साहब? तकलीफ यह है कि जब मान लो यह मशीन दे रहे मान 2018 से जब मान लो को सम्मानित वो कर रखी है, 2018 से के ऊपर कार्य कर रहे हैं। फिर जहाँ 500 रुपया 6 साल होगी, 6 साल होगी, 500 रुपया प्लेंटिल काटे जा रही है, बायोमेट्रिक लगवा रहे हैं, बायोमेट्रिक का अनुसार मान कुछ दे रहे हाथ को नहीं कार्य करवा। सैलरी कितनी दे रही? कुछ ही कौन दे रहा साहब, 1 रुपये भी कौन दे रहे, यानी कि 1 महीने की 12 अटेंडेंस करवा रहे हैं। अगर 12 अटेंडेंस नहीं कर रहे हैं तो 500 रुपया हमारा प्लेंटी का जरूर लाग रहे हैं। प्लेंटी काट की प्लेंटी तो जय मान लो बेकार के कार्य कर रहे हैं, मित्र बोले ट्रिपल कर रहे हैं, 500 रुपया काट ले मेहनत है तो वो मेहनत नहीं मार्शू ले रहे हैं ना। तो अब जय मान लो एक मित्र ऑपरेटर 500 रुपया प्लेंटी दे रहे हैं तो पर मंथ जय मान लो कमीशन के बेस पे में कार्य कर रहे हैं। तो कोई भी मित्र ऑपरेटर का जय मान लो कमीशन पर मंथ के हिसाब वो 2,000 रुपया या 2,500 रुपया 3,000 रुपया ज्यादा कोई गुनिया। यह भी देख सको चे हर भी मित्र ऑपरेटर का जहाँ ग्राम पंचायती मित्र बैठे हुए बन की देख सको चे 12 ही मित्र बैठे हुए बन तो जय मान लो वो तो आपकी दुकान में जय मान लो पुड़िया भी बेच रहे हैं, चाय चीनी वगैरह भी बेच रहे हैं। लेकिन एक जय मान लो ई मित्र प्लस पे के ऊपर भी जय मान लो मानवीसी करानी दे रही है। काम के करवा सरकार काम जय मान लो कोई भी कैंप आगो तो ग्राम पंचायती मित्र ऑपरेटर ने लगाते हैं ड्यूटी की जय मान लो थानियों कार्य करना है। पहले 2018 का समथिंग माने जय मान लो कैंप ड्यूटी लगाता तो कोई रुपया कौन देता। अब जय मान लो में हर चीज में जय मान लो मांग कर रहे हो तो माने पर कैंप के हिसाब 500 रुपया देना है, ये भी स्टार्ट करें 2024 में। मशीन ले जानी पड़ेगी या मशीन को ले जाना पड़ेगा, हमारा लैपटॉप है प्रिंटर है वगैरह ये मान खुद ने ले जाना पड़ेगा। के बाद में ढोक ले जा तो एक घड़िया ले लो 500 रुपया, तो 500 रुपया ले गो साहब। वो भी जय मान लो कैंप करवाना पड़ेगा तो मानो नहीं बिका माने जाऊंगा तो बैद मार चार्ज हो जो प्लेंटी लाके 1,000 रुपया। बिल्कुल, तो काफी सारा और भी लोग मौजूद है। वैसा मैं एक चीज बताओ कि 500 रुपया दे रहे ही काम करवा रहे ही तो इतना कम क्यों दे रहे हैं, क्या वजह, इतना दोगले व्यवहार क्यों रहे साथ में? ये सबसे पहले तो मैं जलको झुंझुनू का यहाँ झुंझुनू जिले के जितने भी मित्रा प्लस ऑपरेटर हैं उनकी तरफ से आपका स्वागत है जी। और मैं सूरजगढ़ ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष एहतराम, मैं अपनी समस्याओं को लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो इसके बदौलत हम ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार हमसे फ्री में फोकट में जो काम करवा रही है उसके बदौलत हमें कुछ मानदेय दिया जाए या कुछ हमारा कुछ समाधान तो किया जाए। तो हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। मतलब झुंझुनू पकड़ा दियो, एक उम्मीद है कि काल अगर कुछ हो जाए, बाकी हो रहे बात ये है कि जैसे भाई घर के मालिक आप हो, धरो ढोको छेड़ियो मत, सीधी बात यही है कि और हम कुछ कर नहीं सकते। जो भी कैंप वगैरह वगैरह होते हैं ना उसमें हमें काम थोप दिया जाता है, उसके बदौलत कुछ नहीं दे रहे। ऊपर से आदेश आते, डीवाईटी के आदेश आते, आपको ये करना है, आपको कैंपों में ये करना है, तो उस आदेश की पालना हमें करना पड़ता है। मोदी जी की मीटिंग है और भट्टे भी जाना भेज दिया जाएगी, भट्टे जाना पड़ेगा उधर है, बिल्कुल जाना पड़ेगा। यदि नहीं जा रहे हमें तो भी मैंने मारे मतलब कौन प्लेंटी करीजा लगाई जाए। अच्छा, तो ब्यूं मतलब बार बार का मैंने यही दिया हुआ है, मतलब कोई भी कैंप हो तो माने भट्टे मतलब जाना ही पड़ेगा। अच्छा। यदि नहीं जा रहे हाँ तो प्लेंटी तैयार हमारे, कोई काम सारा करवाया जाएगा, सब काम करवाए जा रहे हैं फ्री का। मैंने मतलब एक तरह को तो कि मशीन के अंदर कौन सा काम हो मशीन का मैंने मतलब सरकारी काम है जो भी है सारा ही है लगभग। ये मतलब जो कोई वीसी हो रही है मतलब चाहे मुख्यमंत्री जी को चाहे पीएम मतलब पीएम साहब की हो सबकी हो वह माने मतलब करनी अनिवार्य है। यदि बात नहीं कर रहे हैं दिखावा हाँ ये पर माने मतलब कोई
गाँव में सभी आ रहे हैं तो वो वहां करना पड़ा पूरा। यदि नहीं कर एक आदेश में यूं सुनो कि जब थाने दोबारा इस चीज की मांग करेगी कि भाई मांगो तो काम करो पैसा माना दो, तो फिर जो वो ग्राम सेवक ने बोलोगे कि थे जो टीवी लगा के टेंट लगा के वो दिखाओ 10,000 रुपया मिलेगा, तो 10,000 रुपया बंद दिए जाए तो थाने में समझो 10 रुपया क्यों दिए जा भाई माने कौन दे रहे भाई बाहर को ग्राम सेवक जी की तनख्वाह लाख रुपया तो उनकी लेकिन बाबा नहीं दे रहे इमित्र जो जगह को पेट भर रहे हैं बिजली और खा रहे हैं। और खा बाकी मानो मतलब जाए को जाए है बैंक में चल रहा है। कितनों के काम मतलब काम कितनों के रहा है? काम लगभग ग्राम पंचायत को जो मतलब गवर्नमेंट काम है वो सारो ही रहा लगभग, और एक ग्राम सेवक का काम भी मतलब मानी करना पड़े, एलडीसी का काम लगभग भी मानी करना पड़ेगा। प्रशासन तक भी ते गया आगे पण को के खणो होगा। जी साहब, बिल्कुल हम प्रशासन के पास भी गए हैं और अपने जो यहाँ के विधायक जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हमने मुलाकात की है। अभी हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक हैं भमू जी, उनसे चुनाव से पहले भी मिले और चुनाव के बाद भी मिले और उन्होंने आश्वासन दिया। पिछली सरकार में भी हमने अपने जो यहाँ झुंझुनू के जो सलाहकार रहे हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा है, डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, उन सबसे मिले हैं और उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था और आश्वासन की बदौलत ही हम ये आंदोलन जयपुर तक लेके गए थे। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष तो जो थे उपेंद्र यादव उसके नेतृत्व में और हमारे जो अध्यक्ष थे राजा राम लालावत उसके नेतृत्व में, और गुजरात आंदोलन में जाने के बाद में और अशोक गहलोत जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे जायज हैं, आपकी मांगों को हम विचार करेंगे, आप घर चलो। जब हम जयपुर आए तो हमारी मांगों को सुना और अनसुना कर दिया गया और हमारी बातों को दरकिनार कर दिया और हमने उसका विरोध किया। सुनने में आ रहा है कि भी चीजें लेके गुजरात तक गया भी है, बट जेल में भी जाना पड़े। मैं गुजरात पालनपुर से गुजरात तक गया और कम से कम 38 दिन गुजरात रहा और 2 दिन में जेल भी रहा गुजरात में। क्योंकि बड़े में कांग्रेस कार्यालय को घेराव करियो, कांग्रेस कार्यालय को घेराव करियो, बड़े कांग्रेस सरकार या क्यों कि मारी बिना अनुमति मारे कार्यालय को घेराव क्यों करियो, इसलिए मैं गया। बाकी उपेंद्र यादव वो टाइम पर बहुत संघर्ष करियो। आज उपेंद्र यादव खुद वो सरकार के हमारे मंत्री की चुनाव लड़ियो है, वो आज चाहो तो हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके और हमारे मांगन वो बंद तो मिलको तो काम है। वो तो अपना उल्लू उसने तो सीधा कर लिया, लेकिन हमारे तो छोड़ दिया पीछे। हमारे साफ सुथरी मांगी थी उनको तो उसने अभी नहीं सुन रहे हैं ये ना। अभी आगे जाओ मंत्री थे बन जाओगा। नहीं, हमें मंत्री बनना छोड़ दो या पोस्ट मिल जाए। अब हम चाहते हैं कि सरकार हमें कोई स्थायी पद दे इसमें। हाँ जी। काम कितने लगभग कितने के साल से कर रहे हो, कितने साल से मशीन काम? मशीन 2018 से चल रही साहब यहाँ, और 2018 से मशीन चल रही है और इन्हें वसुंधरा सरकार या मशीन लगाई और जब वसुंधरा सरकार या मशीन लगाई वो टाइम पर मैंने 1,000 रुपये मानदेय देने की घोषणा करी। 1,000 रुपये देने की घोषणा करी। 1,000 क्यों? तो जो ऊंट का मुंह जीरो से खड़ी हो गया। वो सर ऐसा है कि हम यहाँ कार्यालय में बैठ के अपना ई मित्र चलाते हैं, तो उसकी बदौलत उन्होंने कह दिया कि इसकी देख रेख करने के लिए आपको यहाँ रखा जाएगा और 1,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। वो 1,000 रुपया पर मंथ ने आज हमें अंधकार में धकेल दिया कि हमें लालच आ गया कि हम लोगों को 1,000 रुपया हमारा बढ़ता जाएगा और हम स्थायी हो जाएंगे, और अभी तक सरकार इसके लिए कोई सुनाई नहीं कर रही है। जब हमने इसकी मांग उठाई, गुजरात गए और अधिकारियों से मिले तो अधिकारियों ने बायोमेट्रिक बंद कर दी और बायोमेट्रिक बंद करने के बाद में इस मशीन के ऊपर राजीव का ग्राम सेवक ग्राम पटवारी इनको दे दिया कि आप इसको चालू करो, तो ये काम वो कर नहीं पाए और इस काम को रोकने के लिए हम जोधपुर हाईकोर्ट गए हैं और जोधपुर हाईकोर्ट में हमने अपील की। अध्यक्ष साहब एक चीज और भी जानना चाहूंगा कि जब मांग रखी जाए जब तो ड्राइव जाएगी, नौकरी से निकाल दियो जागो और नहीं फिर काम फोकट में करना पड़ो, यह कहानी हो रही है। यही कहानी हो रही है साहब। पूरा सिस्टम ने यही साबू कर रहा को, यानी कि फ्री में काम करने के लिए तो ये मित्र जहाँ ग्राम पंचायत में बैठे मनगन करा लो और अन्यथा या तो वीसी थे दिखाओ, नहीं दिखाओ तो ग्राम सेवक जी के 10,000 रुपये दिखाऊंगा। अब जहाँ हाल ही में एक लेटर निकलो साहब वो थान दिखा सकूं मैं, जहाँ मान लो 9 तारीख से वीसी चल रही तो मान लो माने वीसी कराने के लिए मैं एक बहिष्कार कर रहा को वीसी को, लेकिन आज तक मैं वीसी कराता है माने 1 रुपये वीसी को कौन दियो। अभी ग्राम जब मान लो आज कल की डेट के लिए और आज की डेट के लिए वीसी करा रहे हैं तो ग्राम पंचायत स्तर पर 10,000 रुपया देने की बात करी है, देख लो घोषणा कि यानी कि पंचायत स्तर पर जब मान लो टीवी बड़ी होल्डिंग लगा के या टीवी स्क्रीन लगा के बनकर उपलक्ष्य में थाना 10,000 रुपया ग्राम पंचायत स्तर पर मिलेगा। लेकिन जब पंचायत स्तर ने जब मान लो बनना तो पल्यासू मिल रही है, मुआवजा भी पेमेंट भी मिल रहा है, भत्तो भी मिल रहा है, लेकिन एक मिल रहा है तो मैं भी तो मान लो भी मारो बीसी करा रहा है तो माने भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। गवर्नमेंट शू मारी तो यही मांग है कि जब मान लो बीसी करा रहा है तो बीसी के उपलक्ष्य में कुछ तो देंगे ना। एक 2018 का आदेश निकले है, बी के अनुसार भी कुछ ही कौन दे रहा। वह जो पहले 1,000 रुपये की अनुमति निकालेड़ी है वह 1,000 रुपये भी आज तक एक कभी नहीं है सिंगल पर्सन का वापस। अगर वह बायोमेट्रिक लगाने की बी की प्लेंटी भी है ना हमारा इमितर वॉलेट से जरूर लाखों रुपए की कट चुकी है। ये बिग के अकॉर्डिंग पूरा राजस्थान की कहानी है, फिर अपने झुंझुनू की कहानी है, पूरा राजस्थान की कहानी है। लाखा में फिर करोड़ा में गयो काम है, करोड़ा में गयो यानी कि फिर तो नहीं सरकार ऐसा कमा रही है, बात यह है पूरी कमा रही है करोड़ा में, क्यों कौन कमा रही सर हमारी उन्हें लूट रही है पर ऊपर लूट रही है। ये में तो यानी कि डाको डालनो खीन है डाल रही है सब फिलहाल में डाको डाल रही है एक तरीका से। सरकार पैसा काट रही है, दे रही क्यों है
देखो मैं आपका ये सवाल छोड़ के फिर पहले वाले सवाल पे आता हूँ। आपने बोला कि ई-मित्र का कमीशन मिलता है। सर कमीशन तो तब मिलेगा जब कस्टमर हमारे पास आएगा। सही बात है। आप गांव से चले, ये पंचायत बाहर की तरफ पड़ती है, वहां से स्टैंड से चलोगे ना, यहाँ तक आते आते आपको 15 ई-मित्र मिल जाएंगे रास्ते में। सरकार ने अपना धंधा खोल रखा है कि मन में आए उस इंसान को ई-मित्र दे दो। भाई गांव के कस्टमर तो वही है, लेकिन वो हम तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में 10 ई-मित्र आ जाते हैं। हमारे तक तो पता नहीं पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। एक राशन कार्ड बनता है, एक आदमी का नाम डिलीट होता है। या तो ये होना चाहिए कि एक गांव के अंदर एक ही मित्र हो। एक ई-मित्र होना चाहिए। एक राशन कार्ड में आप एक साल में कितने करेक्शन करा सकते हो? 2 या 3। या तो कोई बच्चा पैदा हो गया उसका नाम जुड़ा लिया, कोई शादी होगी पुत्र का नाम जुड़ा लिया, फिर कोई भगवान ना करे कोई खत्म हो गया उसका नाम डिलीट हो गया। एक राशन कार्ड के हमें सरकार बोलती है कि आप सिर्फ 50 रुपए लोगे। 50 रुपए में से कितना कमीशन आ जाएगा आप बताओ? मुश्किल से हमारे इंटरनेट का खर्चा भी नहीं चलता है सर। एक बात तो ये होगी कि आप तो आपके पास तो कमीशन आता है, आप ई-मित्र चलाते हो, आपको मान दे किस बात का, तो कमीशन वाली बात तो यहाँ खत्म हो जाती है। अब हम यहाँ पे 2018 तो ई-मित्र चला रहा था वो भी चीज को आ रहा है, ई मशीन को किया है वो। मैं बताता हूँ 2018 में इसमें लगे थे हम। हमें ये उम्मीद थी कि राज का काम है, हम इसके अंदर घुसेंगे, क्या पता हमारा भविष्य आगे बन जाए। और हमें ये सपने भी दिखाए गए थे। हमें नवलगढ़ में पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच इनके बराबर बिठा के हमें नाश्ता दिया जाता था। तो हम आगे वाली प्लानिंग करने लगे थे कि चलो हम पढ़े लिखे तो हैं, हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्या पता हमारा भविष्य सुधर जाए। ये बात नहीं है कि हम बेरोजगार थे या फिर हम नाकारा नालायक है। 2 एग्जाम फाइट करके उसके बाद में पंचायत में बैठे। हमारे पास वो रिजल्ट भी पड़े हैं। हमने टॉप किया था उस टाइम पे, एग्जाम ऑनलाइन पेपर हुए थे हमारे, उसमें टॉप किया था, तब बैठे यहाँ पे। फिर सरकार ने हमें ये सपना दिखाया। अच्छा, पूरा बैठने के लिए भी एग्जाम वगैरह दिए थे? ऑनलाइन एग्जाम दिए थे हमने। सरकार ने ये सपना दिखाया कि आप हमारा साथ दो। जो वर्तमान सरकार है, इसके बड़े बड़े नेता है ना, वो हमसे मिले थे लास्ट टाइम जब ये सत्ता में नहीं थे। हमें ये बोला गया था कि आप हमारी सरकार सत्ता में लेके आओ, हम आपके लिए आप जो कहोगे ना वो करेंगे। हम गुजरात तक गए थे, सड़कों पे सोए थे 38 दिन तक। ट्रक वालों से हमने तिरपाल मांग के उड़ा था। खाना हमने मंदिरों में खाया था, भंडारों में। हमारे घर पे भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हम वहां पड़े रहते इस उम्मीद में कि गहलोत सरकार हमारा कुछ भला कर देगी। गहलोत जी ने हमें दे दी लॉलीपॉप, आप जाओ सचिवालय में, वहां पे आरती डोगरा मिलेगी, कुलदीप राका मिलेंगे और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग थे अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमारे अंदर घुसे, क्योंकि हमारे पास भीड़ थी, बेरोजगारों की तो भीड़ ही होती है। और उपेंद्र यादव हमारे अंदर आया, उसने बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कहा कि मैं ये मुद्दा चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदगी में लिख के दे सकता हूं कि कभी भी मेरे जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उस बंदे ने टिकट ले ली और वो एक नेता बन गया। आज वो सरकार के अंदर अच्छा हारा हुआ ही है, लेकिन हमारे लिए आवाज नहीं उठाता। हमें आपको बुलाने की इसीलिए जरूरत पड़ी। आज आवाज उठाया, टिकट कौन मिला है? हाँ बस यही है। तो हम तो सरकार को ये बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे लिए नहीं कुछ किया ना, तो अगली बार आपका वही हाल होगा जो कांग्रेस सरकार का इस बार हो रहा है। आप मानोगे नहीं, इन लड़कों को फोन पे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आइए फोन कर रहे हैं, तेरे को पंचायत से निकाल देंगे, तेरे को वो कर देंगे। अपनी काबिलियत पे बैठे हैं लोग, उनके बैठाए से थोड़ी बैठे हैं। एग्जाम दे के बैठे, सही बात है। बिल्कुल अपनी काबिलियत से बैठे हैं ये। सिफारिश से कौन बैठा? किसी की सिफारिश से नहीं बैठे। गांव में पंचायत में प्रस्ताव हुआ है, बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है पंचायत समिति में, उस पर वीडियो प्रोग्रामर, तहसीलदार, एसडीएम इनके सिग्नेचर हुए, उसके बाद में ये लोग बैठे हैं। आप हर पंचायत में चले जाओ, इन मशीनों पे चिड़ियों ने घोंसला डाल रखा है, लेकिन हम जो मांग रहे हैं वो हमें नहीं दे रहे। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि अभी थारी मांग कौन सी है? अभी कौन सी मांग रख रहे हो सरकार सामने? सर हमारी प्रथम मांग ये है कि हमें नरेगा ऑपरेटर के पद पे रखा जाए। और नरेगा पद पे ऑपरेटर नहीं रखते हैं तो एक पंचायत सहायक की जो है पोस्ट है वो भी पंचायतों में खाली है, तो पंचायत सहायक की पोस्ट पर रख लिया जाए या नरेगा पोस्ट पे रख लिया जाए, इस तरह से रखा जाए। इसमें क्या है कि जैसे पंचायत है ना, इसमें हमें प्रस्ताव लेके ही रखा गया था। और जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसको भी प्रस्ताव में रखा जाता है, और पंचायत सहायक थे उसको भी ग्राम पंचायत में प्रस्ताव में रखा था, और हमारे को भी ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेने के बाद में ही यहाँ ई-मित्र संचालन करने का आदेश दिया था। तो हम सरकार के द्वारा ही चुने गए हैं, पंचायत के द्वारा चुने गए, तो हमें नरेगा ऑपरेटर और ये पंचायत सहायक की पोस्ट पे रखा जाए। आश्वासन लेकिन एक उम्मीद के साथ में ये बैठे ही और उनकी मांग है वे रख रहे हैं। तो ये वीडियो थाना शेयर करना है, न सिर्फ झुंझुनू राजस्थान और साथ में भारत सरकार तक भी वीडियो जानो चाहिए कि किस हिसाब से है ग्राम पंचायत के अंदर जगह कुछ जगह ई-मित्र अपना ऑपरेटर ही वे परेशान ही और सरकार बनने के साथ में जो वो दोगलो व्यवहार कर रही है। ध्यान बड़े ऊपर कौन दे ताकि उनकी ऊपर को कार्रवाई हो सके और अन्य भी जो कुछ अच्छे मानदेय मिल सके। मिलांगा कोई अगली अपडेट पर, तब तक आगे दो। राम राम।